जमीन सर्वे बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा जो आज वर्तमान में बिहार में चारों तरफ इसी की चर्चा हो रही है कि जमीन सर्वे कैसे कराएं। जमीन सर्वे बिहार में हो रहा है। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि जमीन सर्वे रुक गया है, कुछ लोग यह कह रहे हैं कि जमीन सर्वे कुछ दिनों के लिए रुक गया है। कुछ लोग कहते नजर आते हैं कि जमीन सर्वे बिहार में चुनाव हो रहा है, 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होना है, इसलिए टाल दिया गया है। लेकिन मैं आपको आज हकीकत बात बता रहा हूँ। इससे पहले भी मैं न जाने कितने सारा वीडियो बनाया हूँ, सब में मैं आपको ज़मीन से संबंधित सारा अपडेट देता रहता हूँ और आज भी मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। ज़मीन सर्वे किसी भी रूप में नहीं रुकने वाला है। ज़मीन सर्वे होकर ही रहेगा बिहार में। आप कितनों माथा पटक लीजिए, ज़मीन सर्वे होगा। इसलिए होगा क्योंकि 50% से अधिक ज़मीन के कागजात ज़मीन मालिकों के पास है ही नहीं है, इसलिए ज़मीन सर्वे होना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग ज़मीन सर्वे का विरोध कर रहे हैं उनको जानकारी नहीं है ज़मीन से संबंधित, इसलिए वह विरोध कर रहे हैं। वह अनजाने में विरोध कर रहे होंगे। ज़मीन सर्वे का विरोध करना गलत बात है। इसलिए गलत बात है क्योंकि 50% लोगों के पास तो ज़मीन का अपना कागज़े नहीं है, और जिन लोगों के पास कागज़ है ज़मीन का वह लोग कागज़ देते नहीं है पट्टीदार को। डेटा भी उपलब्ध नहीं है। जहाँ सारा दुनिया डिजिटल हो गया हुआ है वहाँ बिहार का ज़मीन काहे नहीं डिजिटल रहेगा। आज डिजिटल ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और आज अगर ज़मीन सर्वे हो जाएगा तो सब डेटा उपलब्ध ना हो जाएगा साइट पर, तो किसी को भी कहीं भी जिसका भी ज़मीन रहेगा खाली अपना नाम डालेगा, उसका शो कर देगा कि किसका कहाँ कितना ज़मीन है, पटना में कितना है, बगहा में कितना है, कटिहार में कितना है, पूर्वी चंपारण में कितना है, मुजफ्फरपुर में कितना है, शिवहर में कितना है, सब बता देगा। आपका एक आदमी का नाम डालिएगा सब बता देगा। तो ज़मीन सर्वे का विरोध करना गलत है। ज़मीन सर्वे होना चाहिए। ज़मीन सर्वे का जो सिस्टम है उसका आप विरोध कर सकते हैं कि सही तरीके से ज़मीन सर्वे होना चाहिए, क्योंकि बिहार जानबे करते हैं कि भ्रष्ट है। बिहार जो है हमारा कर्मचारी पदाधिकारी जितना जो लोग हैं, यह पूरे देश में सबसे भ्रष्ट में गिनती आते हैं। यहाँ भ्रष्टाचार की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ कोई भी काम आपका, चाहे ज़मीन से सर्वे नहीं, कोई भी काम, अब सरकारी काम अगर आप कराना चाहते हैं तो बिना रुपया पैसा दिए आपका काम हो ही नहीं सकता है। चाहे आप कितनों बड़का आदमी काहे नहीं हो, चाहे आपका कागज़ कितनों बढ़िया कंप्लीट काहे नहीं हो, फिर भी घूस आपको देना ही पड़ेगा। आप न्यूज़ में अभी सुन ही रहे होगा, अभी खुद दिलीप जायसवाल जी ने कहा है, जो बिहार में भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल जी, उन्होंने खुद कहा है कि 12 से 15 सीओ को निलंबित कर दिए हैं और लगभग 100-150 सीओ का वेतन रोक लिए हैं। बहुत सारे कर्मचारियों पर गाज भी गिर रहा है। तो इस तरह का मामला हो रहा है तब न जाके कार्रवाई हो रहा है। तो आप समझिए सिस्टम सही नहीं है। अगर सही सिस्टम से ज़मीन सर्वे हो रहा है तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ज़मीन सर्वे गलत नहीं है, सही सिस्टम से सर्वे करना ये सही होगा, क्योंकि सर्वे का जो सिस्टम है वह गलत तरीके से काम कर रहा है, जिसमें कर्मचारी अलगे पैसा मांगता है। जो लोग ज़मीन नापने आ रहा है वो लोग अलगे पैसा मांग रहा है। अमीन को पता नहीं है कि ज़मीन नापना कैसे है। नए नए लोग को बहाली कर दिया गया, उसको ट्रेनिंग का कुछ जानकारी ये नहीं है, जिसके कारण वो पैसा लेके एक नाम ओकरा पर चढ़ा देगा, ओकर नाम ओकरा पर चढ़ा देगा, तो मामला तो फिर सुलझेगा कहाँ, उलझ जाएगा। तो सरकार को यह सब सोचने की ज़रूरत है, सिस्टम में सुधार करने की ज़रूरत है। ज़मीन सर्वे बहुत अच्छी चीज़ है, ज़मीन सर्वे होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे भाइयों का कमेंट रहता है, बार बार कमेंट आता रहता है कि ज़मीन का कागज़ कहाँ से निकाले, और मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ कि ज़मीन का कागज़ कैसे मिलेगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ कि ज़मीन का कागज़ आप कैसे निकाल सकते हैं अपने मोबाइल से। जी हाँ, ज़मीन का अगर आपके पास कागज़ नहीं है तो आप अपने मोबाइल से कैसे ज़मीन का कागज़ निकाल सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। क्लिक करिए और वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, समझ में आ जाएगा आपको कि ज़मीन सर्वे के लिए जो भी ज़मीन के कागजात होते हैं वो कैसे आप अपने मोबाइल से निकाल सकते हैं। ज़मीन सर्वे में आपके पास अगर दाखिल खारिज नहीं है आपके ज़मीन का तो सर्वे होगा कि नहीं होगा उसका भी हम जानकारी दिए हुए हैं। अगर आप रजिस्ट्री करवाए हुए हैं, आपके पास कोई पेपर नहीं है, वो कैसे निकलेगा उसका भी हम जानकारी दिए हुए हैं। अगर ज़मीन का दाखिल खारिज रसीद आपके पास है लेकिन उसका कोनो कागजे नहीं है तो कई ज़मीन सर्वे होगा कि नहीं होगा उसका भी हम उपाय बता दिए हुए हैं। तो इस सब जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, तब ना इधर उधर भागते रहिएगा तो कहियो ज़िंदगी में नहीं समझ पाइएगा।